खेलने जा रहे हैं तो तैयबा का भी है। रोजाना इसके साथ खेलते थे तो हमने ये जंपा जो है किसी को गिफ्ट कर दिया है क्योंकि दो घर में रखे हुए हैं। ओह सटारा बीबी, तुम हमेशा अच्छी चीजें अपने व्लॉग में दिखाते हो और बुरे हो चुके। डोगी जंपा को तुमने दे दिया, बोले तो हमारे चंपा कली को दे दिए हो, लेकिन अपने व्लॉग में दिखाने की हिम्मत नहीं हुई। क्यों भाई? लोगों ने बोल देना था ना कि तुम्हारा बेटा तुमसे कोई छीन के ले जाए तब, तुम्हारा औलाद कोई तुमसे छीने तब तुम अपने औलाद को दे सकते हो किसी को। तो भाई यही कमेंट आना था इस औरत को। इस डर से इसने अपने वीडियो पे ये वाला कंटेंट नहीं दिखाया कि जंपा को हमने किसी को दे दिया है। तो जी हाँ, इसने जंपा को दे दिया है। और जब इसके लड़की इतना अच्छा मार्क्स लेके आई है, अगर यही चीज चंगुला बाबा लेके आता या टिंगुंगी लेके आती तो ये औरत क्या करती? उनको ऊपर रखती, उनको गिफ्ट्स देती, उन्हें शो करवाती, वही टाइटल लगाती। लेकिन तैयबा के इतना अच्छा मार्क्स पे उसे एक हक तक नहीं दिया, ना उसे कोई गिफ्ट लेके दिया। यहाँ तक वो नाइट सूट मांग रही थी, वो भी नहीं लेके दिया। देख ले सौतेली माँ के व्यवहार। तो भाई तिसरका वाला, जब रात को तू जा रही थी हलीमा को भी लेके चली जाती अपने साथ, तू मर जाती उसे ले जाके। तो पिटबुल को रखना है क्योंकि वो पैसे से आया है। और तो अपनी साबा खाला के लिए गई थी गिफ्ट लेने। भाई उससे बड़ा गिफ्ट तुम उसे पहले झटके में दे दिए हो। याद करो, भूल गई हो? याद करवाऊंगी अभी मैं तुम्हें। साबा खाला को गिफ्ट देने से पहले तुमने बड़ी गिफ्ट उसे घर बुला के दे दिया है। तुम्हारे सब्सक्राइबर्स ने तुम्हें लाखों बार कमेंट किया कि भाई वो तुम्हारी हम उम्र लगती है, उसे खाला नहीं बहन बोला करो। तुमने उनका ये बात भी नहीं माना। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यार प्यारा बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी जी, जैसे कि आप सबको पता है, ये जो मैडम है बोले तो सटारा बीबी, इसने एक डोगी जाके कोसर के बाप के घर पे मांग रही थी कि मुझे एक आवारा कुत्ता दे दो, मुझे घर रखवाने के लिए चाहिए। लेकिन उसे वहाँ नहीं मिला, काशिफ से जाके मांग रही थी। काशिफ ने लेके गया एक जगह पे, वहाँ बच्चा कुत्ता के माँ के साथ था अपने, बोले तो फीमेल डॉग के साथ पपी था। पपी को उसके माँ से अलग करके ये ले आई, चलो ले आई। हम लोगों ने बोला चलो अच्छा अच्छा घर मिल गया ना। जैसे कि इस्लाम में डॉग रखना हराम है, गुनाह है, नापाकी है। जब तुम्हें पता है तुम्हें उसके रखने की जगह नहीं है तुम्हारे पास, तुम उसके नहीं रख सकती हो, तुम लाती ना। चलो ले आई, उसके एक जगह बनाती अच्छा वाला और उसे रखती। मैंने आप लोग को शुरू से बताया रहा, ये डॉगी को दे देगी, दोनों को दे देगी। अभी वाइट एंड वॉच रमज़ान शरीफ से पहले दूजा भी जाएगा, बिक के जाएगा, वो पैसों से जाएगा। ये फ्री वाला को बेचा नहीं बेचा वो हमें नहीं जानना है। हम 10 15 20 1 लाख 2 लाख के बारे में परवाह नहीं करते, राइट? वो बेची, उसका ईमान जाने, अल्लाह पाक पूछेगा, ठीक है? तो जानवर बेचना हराम है इस्लाम में, ऐसे जानवर, पालतू जानवर बेचना हराम है। तो भाई ये वाला चक्कर है। चलो आगे चलते हैं। हर मज़हब में ना पालतू पेट्स बेचना हराम होगा, तो होगा, अल्लाह बेहतरीन जाने, मुझे तो इतना नहीं पता। लेकिन हम लोग बचपन से यही जानते कि पेट्स हम नहीं बेच सकते ना, प्यार से गिफ्ट करते हैं किसी को। अगर घर में बहुत है तो प्यार से गिफ्ट करते, बेचते नहीं है भाई। हमारे नानी नाना के घरे भी बच्चा देता था डॉगी, उसे हम लोग गिफ्ट ही करते थे। और उसके स्पेशल घर रहा, दूर रहा, अलग रहा घर से, बहुत प्यारा सा था। फीजी में तो इससे छोटा छोटा नहीं होता, बड़ा बड़ा आंगन होते हैं सबके अपना अपना। उन जितना बड़ा तुम्हारा बड़ा सा ज़मीन होगा, उसके बगल में कोई ज़मीन ही नहीं होगा, कुछ छोड़ के दूसरा के होगा। तो ज़मीन पे छोटा सा एक घर हो जाता है और पूरा आंगन रह जाता है जहाँ फ्लावर्स बोते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, अपने जानवर मुर्गी बतख जो मर्जी पालना है पाल लो, फेंस कर लो और मेन गेट लगा दो। घर के दरवाज़ा तो वैसे भी बंद ही रहेगा, वो पूरा मेन गेट के अंदर घूमता खेलता रहेगा, उसके मर्जी है। घर तुम्हारा एक साइड में, वो एक साइड में, उसका अपना घर, तुम्हारा अपना घर। तो ये छोटा सा हमने अपना भी शेयर कर लिया, राइट? तो हम तो अपने नाना के घर देखे, फिर उसके बाद में हम लोगों ने भी पाला था। हमारे मामू का गैराज था, वहाँ पे मेरा भाई स्कूल से आ रहा था, जब वहाँ पे पहुँचा है तो देखा एक पपी वहाँ पे खेल रहा था। सारे उसे प्यार भी कर रहे थे, और जब वो तंग कर रहा था तो कुछ लोग उसे मार भी रहे थे, गुस्सा कर रहे थे। इसने 2 3 दिन देखते देखते चौथा दिन चुप्पे से उठा लाया वहाँ से। वहाँ पे किसी ने छोड़ गया था, शायद किसी के था होगा, या माँ उसके भूल गई होगी, या कुछ ऐसा ऊपर नीचे हुआ होगा ना। उसने मामू से पूछ के उसे उठा लाया, किसी को नहीं बताया। और बाकी उस दिन से लेके 15 साल वो हमारे साथ था, हमारे घर पे। घर के बाहर होता था, उसका अपना घर होता था, हमारा अपना था, लेकिन बहुत प्यार करते थे हम उससे। अल्लाह पाक, अल्लाह जाने किधर होगा, अभी दुनिया में तो नहीं है, लेकिन बोलते हैं ना जानवर तो चला जाता है, खलास यादें रह जाती है। तो आगे चलते हैं। मैडम ने डॉगी को दे दिया, ठीक है? मैडम ने डॉगी को दे दिया, आज अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखा सकती? डर लगता है। तुम्हें कमेंट आएगा ना कि अपना बच्चा को दे पाओगी,
तो इसके जो प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स है वो नहीं हजम कर पाते ये बात, इसको ऐसे ऐसे कमेंट आता। अब ये कल आएगी रंडी रोना रोते और बताएगी, कोई मसला बता देगी, कोई फलान ढमकान करके बता देगी। शी गोट अ कंप्लेंट फॉर जंपावाया ना, कि जूता काटता है, अग्रेसिव होता है तो जूता काटता है। तो इसने दे दिया दूध वाले को, और घोचू का कहना है दूध वाला उसे बहुत सारा दूध पिलाएगा। भाई वो दूध बेच के अपना घर चलाता है, फ्री पिलाने के लिए नहीं। हम भी दूध वाले दूध बेचते हैं, घर चलता है, फ्री तो नहीं पिला सकते किसी को। हाँ, घर के हिस्से में से पिला दे, अलग बात है ना। तो घोचू का कहना है ये दूध वाला है, बहुत सारा दूध पिलाएगा उसको। ज़्यादा से ज़्यादा दूध वाला 3 टाइम की रोटी अफोर्ड कर सकता है। और इस कुत्ते को ले गया अपने जानवर को रेख देख करने के लिए। ठीक हो गया, पहले पानी वाला टेंका वाला मांग रहा था, अब दूध वाला मांगने के लिए चला गया। चलो वो मंगनी में चला गया, कंटेंट डॉगीज नो मोर, चला गया गॉन। अब रहता है घर में पिटबुल, जो चंगुला बाबा के बेटा है। चंगुला बाबा उसे नहीं देना चाहता है। रमज़ान शरीफ में, इस्लाम में नहीं रख सकते डॉगी को घर में। घर नापाक तो रोज़ा कबूल नहीं, नमाज कबूल नहीं, क्या फ़ायदा। गिरो उठो भूखे प्यासे भाव भाव करके रात का गुजार लो। वैसे भी तो ये कौन सा क्या क्या करती है, अल्लाह बेहतर जाने। शाम के टाइम तो मतलब मगरिब के बाद इसके अफ्तारी होता है, रात 8-9 बजे होती थी अफ्तारी। जब सो के उठती थी तो अफ्तारी सीन शूट कर लेती थी, जब मन में आता था सहरी शूट कर लेती है ना, इसका ये। अभी नाश्ता सीन इसके ब्लॉग से गायब है। ठीक हो गया, तो चलते दूसरे मुद्दे पे। तुमने डॉगी को दिया, दिस इज़ नॉट गुड, अच्छी बात नहीं है, तुम्हें गुनाह मिलेगा, तुम वहाँ से लाती ही ना। ठीक है, मेरा तो एक ही डिसीजन मैं बोलूँगी, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तुम उसको वहाँ से नहीं लाती। तुम कंटेंट डॉगी तुम्हें चाहिए था, तुम जो खरीदी उसी को खरीद के खरीदता बेचता, होल सेल एंड रिटेल करती रहता उसके, तुम बैठ के हाँ, उसके स्मगलिंग करती बैठ के कुत्ते की। तो तुमने जब उसे लाया रहा उसको रखता, बिकॉज तुम उसकी मम्मा से उसे अलग करके लाए हो ना, दिस इज़ नॉट फेयर। तो आगे चलते हैं। दूसरा, चंगुला बाबा अपनी बहन के रिजल्ट बता रहा था, बहन इतना कामयाब हो गई। यही वाला रिजल्ट अगर चंगुला का रहता या टिकमुंगी का, माँ के फूले नहीं समाता, माँ गले लगाती, माँ थंबनेल पे लगाती, माँ उसी के टाइटल लगाती, माँ गिफ्ट्स के बाहर देती उन्हें लाके। लड़की ने इतना अच्छा किया, लड़की ने सिर्फ नाइट सूट मांगा रहा, जो कि बगैर नहाए ये लोग दिने में चढ़ा लेते हैं और फिर रात के ऐसे ही चढ़ के सो जाते हैं। तो लड़की को ये लेके गई भारे, लेकिन नाइट सूट नहीं दिलवाई। क्या बात है, एक हग तक नहीं किया लड़की को। अच्छा मार्क लेके आई, चलो तुमने दिखाया नहीं हम लोगों को, चंगुला ने मुंह जबानी बला 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 कर हम लोग मान लिया तुम्हारी लड़की है अच्छी, ठीक है। लेकिन लोगों का कंप्लेन है तुम्हें तैयबा के लिए, तो वो क्यों ऐसे बातें करती है, नन्नी काकी क्यों बनती है। तो भाई मेरा एक ही जवाब है, वो नन्नी काकी इसलिए बनती है, उसकी माँ अजले बड़ी नहीं हो पाई, तो वो कैसे बड़ी होगी। माँ जैसे करेगी बेटी वही देख के सीखेगी। ठीक हो गया, ये है मेरा जवाब। तो लोगों का सवाल है कि वो मिनमिनैया क्यों मिनमिनाती है। भाई मिनमिनैया इसलिए मिनमिनाती है क्योंकि वो उसके अभी नन्ही काकी वाला रूप उससे निकल नहीं पा रहा है, जिस तरह से उसकी माँ के आज तक नहीं निकला। ये लाइफ टाइम इनके साथ रहेगा, बचपना इनकी। तो इसके बाद में द नेक्स्ट पॉइंट, ये औरत आज अपने व्लॉग में बताइए कि मुझे एक ड्रामा बहुत देखना है। ठीक है, कल तो मैंने बताया था ये बात, मैं तो रोज़ बताती हूँ कि मैं बहुत सारे ड्रामास देखती हूँ, मैं 10-12 एपिसोड बगैर देखे मेरा तो खाना नहीं हजम होता है। आज मैडम ने बता दी कि मुझे ड्रामा बड़ा पसंद है, 8-9 एपिसोड देख लिया। आय हाय क्या बात है। लेकिन एक बात मैं सच बताऊँ, मैं ना पाकिस्तानी हूँ ना मैं इंडियन हूँ। ठीक है, मेरी ना पाकिस्तानी ड्रामा से कोई मसला है, ना दुश्मनी है, ना इंडिया के। लेकिन सच यही है कि मैं बचपन से इंडियन ड्रामास देखा है, क्योंकि मुझे वहाँ पे ज़्यादा वही चलता रहा। पाकिस्तान के तो कोई नाम तक नहीं लेता है वहाँ पे, क्योंकि फिजी और पाकिस्तान के कोई लिंक ही नहीं है। इंडिया के साथ ही काफ़ी लिंक्स हैं। मैं बचपन से बहुत सारे हिंदी ड्रामास देखा है, तो भाई मैं तो बचपन से इंडियन ड्रामास देखती हूँ, लेके आज तक कलर्स पे जितना नया शोज़ आता है मैं कोई मिस नहीं करती हूँ। जैसे कि अभी मैं परिणीति, सुमन इंदौरी देख रही हूँ और वन्नत देखती हूँ, और जितना नए नए आता जाता है मैं देखती जाती हूँ। ख़त्म हो जाता है तो मुझे बहुत दुख होता है, बीच में रुक जाता है तब भी मुझे बड़ा दुख होता है। दुर्गा जी से बीच में रुका पड़ा है। आई हाइट दैट पीपल, दोज पीपल जो बीच में हम लोग के दिखा के आधा लटका के भाग जाते हैं। तो कलर्स वाले भाई मेहरबानी कर दुर्गा को आगे चला थोड़ा, तो अच्छा नहीं लगता है फिर। इसलिए मैं क्या करती हूँ, मैं जो लेटेस्ट शो है वो सुबह देख लेती हूँ फेसबुक पे। यूट्यूब पे भाई मैं पुराने ड्रामास पूरा सेट देखती हूँ, जो एंड टू एंड है, स्टार्ट टू एंड है यहाँ पे, जो कि मैं 15-15, 20-20, 30-30 एपिसोड्स रोज़ भी देख पाऊँ टाइम फ्री निकाल के। तो ये मेरा चक्कर है।
तो मेंटल ने आज बता दिया भाई मैं ड्रामा देखूंगी, जो वाला ये बता रही है उसका 9वां एपिसोड कल चल चुका है। लेकिन मैं पाकिस्तानी ड्रामा नहीं देख पाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आता। इतना लंबा लंबा एक एक एपिसोड है, मैं तो नींद में हो जाती हूँ, मेरे सर के ऊपर से निकल जाता है, क्योंकि मैंने कभी देखा ही नहीं और ना देखने की कोशिश की है। इसका मज़ा कि अब्बा रोज़ बोलता है एक देख के तो देखो बड़ा मज़ा आएगा। मैंने बोला कभी आई ट्राई माई बेस्ट, कभी देखूंगी। वो कहता है एक बात है, तुम बचपन से नहीं देखी हो तो तुम्हें शायद नहीं अच्छा लगेगा। तो आगे चलते हैं। आजकल मैडम भी ड्रामा दिखेगी, तब तो और ड्रामा दिखाएगी तुम लोगों को ना। तो भाई मैडम जंपावाया जब चला गिरा, ये बात हम लोग तो मामू से सुनना पसंद करता, क्यों घोचू को तुमने ये कंटेंट दिया। इसी तरह ये कोसर और उसके बेटा बोले तुम पाला हुआ बच्चा इब्राहिम को यूज़ करके पहुँचा दिए। मैं यहाँ पे फुल कोशिश करूँगी कि हमको सर को याद ही नहीं करें, और ना हम चाहते हैं ये लोग वापस लेके आए, ठीक है। अल्लाह के हुक्म से ये ना लेके आए भला। ये इतना गुनाह ये लोग करते हैं उसको रख के घर में, एक गैर औरत के साथ वाइफ वाइफ बोलना कितना गुनाह है जानबूझ के, जबकि सबको बता के बैठे हो कि ये सच है, ये ड्रामा नहीं है। अगर तुम बता दो ये ड्रामा है, दैट्स अनदर डिफरेंट केस। तुमने यहाँ पे कभी नहीं बताया कि भाई ये ड्रामा है। अगर बता दो तो अलग बात है, ठीक है। तो ऐसे गुनाह करने से बच जाए ये लोग, इसलिए मैं कहती हूँ ये उसे लेके आए ना वापस। हम तो चाहते भी ये नहीं लेके आए। लेट्स सी का बात ये को सर, लोग बड़ा मिस कर रहे भाई को सरिया को। तो चलते आखिरी में, ये जो नींबू नींबू वाला चैलेंज कर रही थी भाई, उसमें सब लोग नींबू काट काट के देते खाने के लिए। मैडम ने क्या किया, मैडम ने नींबू के रस प्याला में डाल के एक ही चमची से सबके मुंह में घुसा 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 के घुसा के घुसा के लास्ट में वही वाला चमची अपने मुंह में लगा डाली। और तो रस में सब के जूठा चला गया। मैं तो देखा, एक तो खट्टा ऊपर से जूठा, यक छी 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 छी। मैं सच बताती हूँ आप लोग से, मैं किसी के यूटेंसिल नहीं यूज़ करती। मैं बाहर भी जाती हूँ, किसी के घर भी जाती हूँ, मैं बहुत मुश्किल से वहाँ कुछ खाती पीती हूँ। मैं सिर्फ अपने ससुराल में खाती पीती हूँ। और मैं कहीं बाहर अगर गई भी, कोई मुझे चाय दे दिया, जिस जगह पे चाय के कप के हैंडल होता है, बिल्कुल हैंडल के ऊपर अंगूठे के पास से मैं पीऊँगी, जहाँ से कोई और नहीं पीता है। अगर मैं कहीं और से पी लिया, कोशिश तो मेरा फूल है कि कोई नहीं देखे, मैं कप को बार बार बेशक अपने ड्रेस से उसके ऊपर पिए लापाट को पोंछती रहती हूँ। ये मेरा काम है। और अगर मैं कभी पी लिया, आए है मेरे गले में ऐसे लगेगा कि सारे कांटे बिछ गए, इतना दर्द करता है, और मेरे मुंह में सारे छाले पड़ जाते हैं। मैं किसी की जूठा नहीं पी सकती, और ये बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है फिर मेरा। और फिर मैं जाके बहुत सारे इंजेक्शंस लगवाती हूँ, 2-3 दिन 3-3 इंजेक्शन लगती है, तब जाके ठीक होती हूँ। तो ऐसे मुसीबत से अल्लाह मुझे बचाए। तो भाई इसके जूठा वाला देख के मेरा गले में दर्द होने लगा। मैं अभी चाय पी के बैठी हूँ। वो मैसा पीना चाहती थी, बोलती है मम्मा हम लोग कावा पिए अदरक वाला, वही बना के हम लोग थोड़ा से ब्रेड रहा मिल्क लोफ वही खा रहे थे, बुढ़ा के भी खा के बैठी हूँ। ये यहीं पे खेल रही है, स्लाइम खेल रही है। मैंने बोला चलो मैं रिएक्शन दे देती हूँ। इसलिए कभी कभी बैकग्राउंड में हल्की हल्की मेरी प्यारी सी नन्ही सी गुड़िया की आवाज़ें खेलने का आती होगी। अभी इस टाइम कोई नहीं होता है घर में हमारे ना, रात के टाइम में, शाम मतलब बोले तो 9-10 बज गया है। तो मेंटल हो रहा है, तुम कब तक ऐसे करोगे। तो चलते खाला पे पहले इसके सब्सक्राइबर्स ने इतना कमेंट किया कि वो तुम्हारी हम उम्र लगती है, बस थोड़ा ओवर वेट है, तो तुम उसे खाला क्यों बोलती हो, तुम्हारी बहन है। चलो बड़ी बहन है, आप ही बोल ले, चलो आप ही ना सही आपा बोल ले, बाजी बोल ले, कुछ भी बोल ले, लेकिन खाला मत बोलो। बड़ी बहन, बड़ी सिस्टर, सिस्टर बोल ले, कुछ भी बोल ले। लोगों ने सारा कमेंट भर गया था उसका, एक ही कमेंट से भरा हुआ था। तो इसने क्या किया, खाला को बुला के घर में खाला बोल के उसकी इतनी बेइज्जती की है। उसने बोला भी ले देख लो हमें खाला है, भाई खाला ही है, मैं खाला ही हूँ। मैं ऐसे बोल रही थी, मतलब ये मुझे खाला बोल रही है, देखो मैं खाला ही हूँ। तो भाई हाँ, तू खाला नहीं, तू उसकी बहन लग रही थी। तो ये सबसे बड़ा गिफ्ट तो तुमने उसे उसी दिन दे दिया था, घर में बुला के खाला बोल के। तो अब इतना महंगा महंगा सफाया से कपड़े लेके देने की क्या ज़रूरत थी। तो भाई मैं पहले बता देती हूँ, जो ये खाला की बेटियों के लिए एम्बेलिस्ड वाला सिल्क सूट जो लेके आई है, वो एम्बेलिस्ड वाला के दाम 15,000 है। मैं लास्ट वीक गई थी, मेरे ख्याल से काम था थोड़ा, तो मैंने बोला चलो देख ही लेती हूँ। वहाँ पे सेल लगा हुआ था, मैंने बोला चलो देखते हैं। फेस्टिव सीज़न सेल था ना, अल्लाह जाने कौन सा फेस्टिव चल रहा है। तो ये वाला कपड़ा वहाँ पे 15-15 हज़ार रहा। तो ये 15-15 हज़ार के 2 सूट लिए, ओकरी माँ के और लिए अपने, है ना, मतलब बोले तो खाला के अलग 15-20 हज़ार वाला था, अबाउट 26,000 वाला था खाला के।
तो उसकी माँ का तो लाई नहीं, माँ भी आई थी ना, उसका भी ले लेती। चलो खैर है, नहीं लाई, माँ ने कुछ इसके लिए नहीं लाई तो इसने माँ के लिए नहीं लिया। चलो जैसे लेना वैसे देना ना, खैर है, आई डोंट केयर। मैं तो लेना देना पसंद ही नहीं करती हूँ ना भाई। मुझे कोई दे, अगर मुझसे बनता है तो मैं तुम्हें दे दूँगी, लेकिन मुझे कोई ना दे तो लेना देना जाए भाड़ में। तो भाई खाला को जो इसने पहले गिफ्ट दे ही दिया था, अब बार बार क्या दे। खाला बोल के इतना बड़ा गिफ्ट तो दे दी थी, अब तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इतना महंगा गिफ्ट जो ये दे रही है खाला को, खाला के तरफ से बहुत कुछ लेती भी तो होगी ना, बहुत कुछ खाला छुपाती होगी, बहुत से कारनामे खाला करती होगी, तभी तो देन लेन हो रहा है ना। थोड़ा से और लगा के अपनी माँ को टिकट दे देती, क्या बात है। लेकिन नहीं 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 नहीं, ये तो खाला है, खाला को तो देना पड़ेगा वरना खाला चुप नहीं बैठेगी। तो इस तरह से ये औरत पैसे पानी की तरह बहाती है। इसी तरह से इसने नज्जो को ज़मीन दे दिया। ज़मीन ना देती तो नज्जो चुप थोड़ी ना बैठती। नज्जो को भी तो खुजली आ जाती है, मुंह खोल देती है, कभी कोसर के बाप को कॉल कर देती है, कभी किसको कर देती है, कभी किसको करती है, कभी रिएक्शन वाला को कर देती, कभी खटमल पापा जान को करती है, कभी किसको तो किसको करती है। आई एम सॉरी भाई साहब, हम तुम्हें खटमल बोल रहे हैं। तो खाए रे, नज्जो ऐसी ऐसी हरकतें करती है, दोगलईपन करती है, तो नज्जो के मुंह बंद करने के लिए एक ज़मीन क्या चीज़ है। तो ऐसे इस औरत ने ज़मीन दे दिया। ये हर किसी को ज़मीन देती है भाई, दादी साफिया को तो बहुत सारा दिए, बोले तो अरसद के मैया को, अरे कोसर के बाप को भी बहुत सारा दिए, सबको देती है ज़मीन। आसिया भाभी वही घिसी पीटी भाभी को भी दिए। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।